जब वो बंदा झर के कूद कर गया उसी रूम में, तब उसके बहुत सारे ही मतलब सोने का बर्तन और हीरे, बहुत सारे मोती और सोने का टेबल, सोने का बहुत सारी चीज वहां पर दिखने लगी। और उसके पीछे से कोई बंदा, कोई ऐसा ऐसे कंधे पर थपड़ के बोले, क्या कर रहा है, ऐसे बोला। ऐसे बोला तभी उसको पूछा, कौन है, कौन है वहां पर, कौन है, ऐसे वो बोलने लगा। और बहुत सारी आवाज चिल्लाने लगी, बट थम गई। फिर उसी सोने का लालच में वो गया वहां पर, जैसे सोने को फिर से टच करने के लिए वो गया, फिर से उसके पीछे से ऐसा थकता था ये बोलते ही। फिर उसने बोला, कौन है, कौन है, कौन। गाइस शुरू करने वाले हैं आज एक न्यू खतरनाक सी हॉरर स्टोरी, जो कि बहुत मजा आने वाला है। और आप लोग को मैं पहले बता दे रहा हूँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ईयरफोन लगा लो, बहुत मजा आने वाले, औसम लगने वाले वीडियो में। तो शुरू करते हैं एक हंटेड हाउस के बारे में। तो एक हाउस में कैसी एक पिशाचिनी लोगों को मार देती थी, उसके बारे में हम मतलब जानने वाले हैं। और ये बहुत रियल स्टोरी है, बट मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, तो आप लोग को स्टोरी को बेस के सुनना पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं। इस एक गांव था, जिस गांव का नाम था हरिपुर। उसमें मतलब उस गांव में एक बहुत प्यारी सी स्कूल थी, उसमें 5th क्लास तक मतलब बच्चे पढ़ाई करते थे। ओके, और उस गांव में पढ़ाई तो करते थे, 5th क्लास तक स्कूल भी थी, बट टीचर नहीं थे, क्योंकि कुछ दिक्कत की वजह से वहां पर टीचर बहुत ज्यादा कमी हो रही थी, और सरकार की हिसाब से टीचर नहीं आ रहे थे। इसलिए वो लोग मतलब रैली किए कुछ, मतलब वो लोग सरकार को पत्र लिखे, इसलिए वहां से एक टीचर ट्रांसफर होकर आया हरिपुर में। ओके, हरिपुर में आया, और हरिपुर में रुकने के लिए एक अच्छी जगह भी नहीं मिली, इसलिए हरिपुर के थोड़े पास एक गांव था जिसका नाम था राणापुर। हरिपुर के पास राणापुर था, और उसी गांव में एक मतलब टीचर, जो कि जिसका शायद नाम हम राम ले सकते हैं, वो बंदा आया और राणापुर में मतलब लोगों को बोला कि मैं यहाँ पर स्कूल के पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, और मुझे कुछ रहने के लिए जगह चाहिए, एक घर चाहिए जिसके मैं अच्छी खासा किराया भी दूंगा। बट ऐसा तो कोई जगह नहीं मिला। बट उस गांव में एक बंदा था जिसका नाम था शायद रवि। वो बंदा बोला, मैं आपको एक घर दे सकता हूँ, कम किराए में दे सकता हूँ, और घर भी उतना अच्छा नहीं है, आप लोग को देखो, आप लोग पसंद आता है तो रहेगा, मतलब रुक सकते हैं। वो बंदा ठीक बोले कि मतलब राम ने बोला कि ठीक है चलो देखते हैं, और दोनों मिलकर गए। और उसी गांव से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ी घर थी, जो कि महल जैसा घर थी। ओके, बहुत बड़ी घर थी, जो कि जैसे राजा महाराजा रहते थे ना, रुकते थे ना, ऐसे घर थी। बट बहुत दिन से खाली खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि अच्छी खासी घर थी, और मतलब किराए बहुत कम था। इसलिए टीचर ने बोला ठीक है मैं रोक लूंगा, यहाँ पर रुक जाऊंगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट वो बंदा ने बोला था, रवि ने बोला था कि उसको यहाँ पर एक मतलब कुछ मतलब ऐसा कुछ अनोनी होता है क्या, मुझे ही पता नहीं। बट पहले जो बंदा यहाँ पर रुकता था, वो बंदा कुछ 15 या 17 दिन के आसपास रुका, और उसके बाद क्या हुआ डर के मारे चला गया, मुझे पता नहीं। बट मुझे इतना पता है कि कुछ तो हुआ था इसके साथ, इसलिए वो बहुत घबरा गया था, और बिना कुछ किए चला गया, मुझे कुछ पता नहीं। इसलिए आप लोग को पहले मैं बता दे रहा हूँ, मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको घर दे दिया। और वो मतलब 4,500 के आसपास मतलब किराया साथ देना पड़ता था, बहुत कम था। इसलिए राम ने बोला कोई बात नहीं, हम यहाँ पर रुक लेंगे। और उसके साथ उसकी बीवी थी, और छोटे छोटे 2 बच्चे थे, जो कि एक लड़का था और एक लड़की थी। तो वो मान गई, और वो अपने गांव को मतलब छोड़कर यहाँ पर आया है, मतलब हरिपुर में पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत कमी हो रही थी, पैसों की कमी हो रही थी, शायद क्या हो रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा टीचर भी की कमी हो रही थी, जो कि पढ़ाने के लिए कोई भी नहीं था। तो वो पहला टीचर था स्कूल का बना था, और सुबह मतलब वो घर को साफ सफाई करके उस घर में मतलब थोड़ी बहुत काम करने लगे, क्योंकि घर बहुत दिन से पुराना पड़ी हुई थी ना, इसलिए साफ सफाई करके वो घर को चलाने लायक बनाने लगे। और उसी दिन शायद 12 बजे के आसपास, सुबह 12 बजे के आसपास रवि ने आया और बोला कि इस घर में एक बहुत बड़ी मतलब क्या बोलते हैं अलमारी है, जो कि इसको मत खोलना, कभी मत खोलना, क्योंकि कुछ मुझे पता नहीं। जब मैं ये यहाँ पर नहीं आया था, उसका पहला मालिक, इस घर का जो पहला मालिक, उन्होंने बोला था कि इस अलमारी में कुछ मतलब क्या है वो
बता नहीं रहा था कि वो बता देंगे तो जो बंदा अभी रहने के लिए आया है उस घर से वो भी शायद चला जाएगा, उसका बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है, जो कि हर महीने 4,000 उसको मिल सकता है, नहीं मिला इसलिए वो कुछ ऐसा नहीं बोला, और बोला कि इस अलमारी को खोलना नहीं है क्योंकि ये अलमारी बहुत पुरानी है, राजा महाराजा की शायद हो सकती है, और इसको खोलना नहीं, यूज मत करना, तुम सब कुछ भी कर सकते हो। और हमको ये चीज़ सुनने के बाद उसकी पत्नी ने बोला हम इसको नहीं खोलेंगे, तो साफ सुथरा करने लगे, सब कुछ करने लगे। और उसके बाद अगले दिन राम ने मतलब हरिपुर में गया पढ़ाई करने के लिए। जैसे कि वो पढ़ाई करने के लिए जब गया तो हरिपुर के लोगों ने उसको ऐसे देखते रहे, मतलब जैसे कोई बंदा, मतलब वो कोई ऐसा राक्षस उसके गांव में चला आया है, ऐसे उनको देखने लगे। बट वो शायद उसको लग रहा था ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे भ्रम हो रहा है, ऐसा वो समझ रहा था। बट जब स्कूल में गए बहुत सारे बच्चे आए थे और पढ़ाने लगा। जैसे सब कुछ पढ़ाने के बाद तो खाने के लिए 12 बजे शायद 1-2 बजे चला आया घर पर। जब आया घर पर के ऐसे ठक 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 आवाज किया, बट कोई नहीं खुला। उसे लगा उसका पत्नी शायद सो गई है या बच्चे सब सो गए हैं और नहीं खोल रहे, इसलिए बहुत ठक 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 करने के बाद उसने क्या बोला, उस घर के पीछे से एक दरवाजा है, जो कि रवि ने उसे बताया था, कुछ भी हो सकता है, ये दरवाजा शायद आप लोग को नहीं खुला तो आप दरवाजे के बारे में जा सकते हैं। उसके मतलब एक छोटी सी दरवाजा है, तो इसीलिए वो पीछे के साइड गया, और पीछे के साइड जाने के बाद वो दरवाजे पर कूद कर उस घर में, मतलब दरवाजा भी नहीं खोला था, उसको फाड़ कर उस घर में चला गया। जिस घर में जाने के लिए उसको मना किया था उस घर में एक अलमारी है, और इस घर को खोलना भी नहीं, और इस अलमारी को खोलना नहीं है, उसने बताया था। बट ये बंदा उसी घर में चला गया, इसको पता नहीं था ये घर ही खोलना नहीं, मना किया था रवि ने, बट ये उसको पता नहीं था। जब उस घर में गया, उस घर में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत पुरानी जमाने की बहुत सारी चीज होती थी, जैसे कि मतलब सोने का बर्तन, सोने का चेयर, सोने का टेबल, ऐसा बहुत सारी चीज सोने का हुई करती थी, और तांबी का, हीरे का, बहुत सारी चीज वहां पर रखा हुआ था। उसको दिखने लगा ये सारी चीज। और भाई ये बंदा बहुत ज्यादा मतलब गरीब था, और बहुत मेहनत करके ये पढ़ाई करके टीचर बना था। और जब ये सारी चीज को उसको मतलब वो देखा, उसके मन में लालच थोड़ी लालच आने लगी उसके मन में। और उसने क्या किया कि उसने सोचा ये सारी चीज शायद यहाँ पर है, बट रवि को दिखाई क्यों नहीं दिया। और उसको मतलब इतना ज्यादा लालच हो गई थी कि वो बंदा बोला कि मुझे ये सारी चीज को मैं ले लूंगा और उसको बताऊंगा नहीं। तो फिर एक क्या किया, उस दरवाजे को तोड़कर जब अंदर गया तो देखा उसकी पत्नी ने, मतलब अंदर से दरवाजा दिया हुआ था, मतलब अंदर से दरवाजा दिया हुआ था, और उसकी पत्नी बेडरूम में सोई हुई है, और बच्चे दोनों भी सोए हुए। और जाकर उठा, जैसे ऐसे देखने लगे जैसे कोई भूत वहां पर चला आया है, उसको ऐसे देखने लगे। मतलब उसका पति जैसे कि आग बंद करके चल रहा है, ऐसे उसको पत्नी को लग रहा था। और उसके पत्नी ऐसे धर कर उसको ऐसे हला दिया, तभी उसके होश में आया और फिर वो बेहोश हो गया। तो अभी कुछ देर बाद हॉस्पिटल ले गए और देखे तो मतलब उसी मतलब उसका पति का ऐसे पीछे का जगह मतलब कोई खा गया है, जैसे कि कोई मांस को नोच के ऐसे खा गया है। मतलब सोच रहे हो कितना बंदा, इसीलिए सुबह से लोगों ने ऐसे देख रहे थे, बट उसको पता नहीं था। जब उसके पत्नी ने बोला तुम्हारा मतलब जैसे तुम आग बंद कर चल रहे हो और तुम्हारा ऐसे काला धुआं निकल रहा है और तुम बहुत डरावनी दिख रही थी, इसलिए मैंने तुमको जब हरा दिया तुम बेहोश हो गई। जैसे तुम्हारे पीछे कोई था, और मुझे भी वो दिखा नहीं कोई था, कौन था मुझे पता नहीं, बट तुम्हारे पीछे कोई था, इतना पता चला। और उसके बाद जब वो कुछ दिन बाद ठीक हो गया, वो घर पर आए तो उसकी पत्नी को सब कुछ वो बताने लगा, जैसे इस घर में उसी रूम में बहुत ज्यादा हीरे का मतलब सोने का बर्तन, बहुत सारी चीजें, और हम इसको बेचकर अमीर बन सकते हैं। और उसकी पत्नी के मन में भी लालच आ चुकी है, और वो दोनों मिलकर क्या बोलेंगे, उसको चुरा कर हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। बट उन्हें क्या पता था आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस, इस वीडियो अब तक देख रहे हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियो देखने के लिए बहुत मजा आएगा। तो उसी दिन रात के 12 बजे बच्चे सोए हुए थे, और उन दोनों उठकर जब उन्हीं रूम को मतलब गए, तब वहां पर बहुत सारी
मतलब इंसान की मुंडी है ना, मुंडी सिर है, वो गिरी हुई थी, बहुत सारी चीज, मतलब जैसे कि सोच रहे हो बहुत सारी हड्डी का सिर गिरा हुआ था, जो देखकर मतलब उनके पसीने निकल गए और उसी घर से वो दौड़ कर चले गए और उस बच्चे को उठाकर जैसे भागने लगे और दरवाजे को ऐसे पीटने लगे। दरवाजा खुला ही नहीं, मतलब खुला ही नहीं, और दरवाजे को बहुत जोर जबरदस्त पीटने लगे, खुला ही नहीं। और उसी समय उसकी पत्नी का मतलब कोई पैर ऐसे खींचकर ऐसा लगा उसी रूम में ऐसा लगा और दरवाजा बंद हो गया। मतलब सोच रहे इतनी खतरनाक से सीन होकर उसकी मतलब पति का पसीना निकल रहा था, बट उसके पत्नी के पीछे गया और दरवाजा पीटने लगा, कुछ नहीं हुआ। तो उसी एक झरका था, उस झरका से निकल कर पीछे के साइड जाकर जब वहां पर देखा तो उसकी पत्नी ऐसे ऊपर पर मतलब रस्सी टांग कर ऐसे मरी हुई थी। मतलब सोच रहे हो, और वहां पर उस चीज को देखकर वो बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब ये चीज गांव वाले में फैलने लगी और गांव वाले लोग ने ये चीज को देखा, उसी दिन से उस हाउस को आज तक भी कोई भी नहीं गया और इस हाउस हंटेड हो चुकी है। मतलब उस हाउस में ऐसी आत्मा रहती है, जब वो वहां पर कोई भी रुकने के लिए जाएगा तो उसको मार देती है सोने की लालच में। तो स्टोरी कैसा लगा आप लोगों को, बहुत अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देता है, कर दोगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।